शुमाल मशरक़ी हिंद की रियासत त्रिपुरा में जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के गर्ज से बम्बई की रज़ा एकेडमी ने महाराष्ट्र में एक दिन के बंद की कॉल दी थी, लेकिन कई मुकामात पर इस बंद के दौरान जो 12 नवंबर को दिया गया था तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे और मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाया गया था। लेकिन पुलिस ने उल्टे कार्रवाई करके सिर्फ मुसलमान लोगों को ही गिरफ़्तार किया, उन्हें ही मुल्ज़िम बनाया। और कई मकामात पर तो ऐसा हुआ कि जो FIR दर्ज की गई उसमें नाम दर्ज नहीं किया गया, यानी इसके माने ये होते हैं कि आप किसी को भी शुबे में गिरफ़्तार कर सकते हैं। इसी हवाले से ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल का एक वफ़द मालेगांव गया था, जहां पर 12 नवंबर को जो तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। इससे कबल अमरावती में भी, महाराष्ट्र का जो एक बड़ा शहर है, वहाँ पर भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। लेकिन ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल का वफ़द मालेगांव गया था और वहाँ जाकर उसने हक़ाइक़ का जायज़ा लेने की कोशिश की। उसी के एक मेंबर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आखिर क्या वाक़यात पेश आए थे। शरफुद्दीन साहब, आप एक वफ़द के साथ मालेगांव गए थे, आप बताएं कि आपकी क्या फाइंडिंग्स है। हमारा 2 रुकनी और इंडिया लॉयर्स काउंसिल की तरफ से एक वफ़द गया था। 7, 8 और 9 तारीख़ को हम मालेगांव में रहे थे, क्योंकि मालेगांव से जो खबरें सामने आ रही थी वो बड़ी दर्दनाक थी। मालेगांव तो बहुत तशद्दुद का शिकार रहा है। जब 2006 में और 2008 में वहाँ बम नस्ब किए गए और उसमें तमाम बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल दिया गया, बाद में मालूम हुआ कि उनमें कोई दोष नहीं है और लोगों ने जुर्म भी कबूल किया, लेकिन फिर भी अभी तक उनके मुकदमे ख़त्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी मुलज़िम हैं। दूसरा ये हुआ कि इस वक्त जो कॉल आई रज़ा एकेडमी और दूसरी तमाम तंजीमों की, जो मकामी तंजीमें थी, कि त्रिपुरा में जो ज़्यादती हो रही है, जो मस्जिदें जलाई गई हैं और 19 मस्जिदों को के साथ बेहुरमती की गई है और बहुत सारी और तरह की ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो इसके ख़िलाफ़ में प्रोटेस्ट होना चाहिए। उस प्रोटेस्ट पे मालेगांव के लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। जब वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था और आखिरी लेग में था और लोग अपने घरों में वापस जा रहे थे, तो 20-25 लोग अपने चेहरों को ढक के वहाँ उसमें आ गए और पत्थरबाजी करने लगे। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बम्बई के आज़ाद मैदान में भी जब वहाँ पर मीटिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इसी तरह का हमला हुआ था। तो ये कुछ साजिश है जो बाद में लोग कहाँ से आते हैं, और उसका CCTV कैमरा भी है, लेकिन अभी तक कोई भी लोग उनमें से गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। पुलिस ने बाद में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया है उनमें से बहुत सारे लोगों को, बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं, बहुत ज़ईफ़ हैं। कुल 67 लोग 2 महीने से जेल में हैं और उनका कोई भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। अभी जो बातें सामने आ रही, जब हम लोग गए और फैक्ट फाइंडिंग की, तो हमारा 2 लोगों का, हम और संतोष यादव जो हमारे वहाँ के इंचार्ज हैं AILC के, हम दोनों लोग वहाँ गए थे और भी लोग गए थे। AILC की तरफ से 2 लोगों ने ये पाया कि वहाँ पर 2-3 दिन पहले जो चौराहे थे वहाँ पर नुकीले पत्थरों को ट्रॉली से अनलोड किया गया था। दूसरी बात ये हुई कि जो दूसरे लोग आए हैं और हमला करके चले गए हैं, उनमें से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। तीसरा ये कहते हैं कि कोई भी वहाँ पर जो रिपोर्ट है पुलिस की चोटों की, वो अभी बताया गया है कि किसी भी नॉन वाइटल पार्ट पे नहीं है। छोटी छोटी चोटें हैं, शायद किसी के वाइटल पार्ट पे भी हो, लेकिन वो पब्लिक मंज़िल आम पे अभी तक रिपोर्ट नहीं लाई गई है। अगला ये है कि जो 1000 से 1500 लोगों के ख़िलाफ़, नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ FIR की है, तो पूरा शहर दहशत में है, क्योंकि पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद उनमें तमाम तरह की दफ़ाएँ लगा के उनको जेल में डाल देती है। अभी पूरे शहर दहशत में है, क्योंकि किसी के घर से किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। ऐसे में किसी को भी अभी इंसाफ मिल पाने की रास्ता नहीं दिख रहा है। ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल की जब ये तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि पुलिस ने ये कहा है कि जिन लोगों के एक्शंस और फोटोग्राफ CCTV कैमरे में आए होंगे, हम उनको गिरफ़्तार करेंगे। तो फिर अगर ऐसी बात पुलिस खुद कहती है और ऐसा बयान वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने भी दिया है,
तो फिर जब ये कहती है तो उन लोगों को तो मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए केस उन लोगों के खिलाफ जिनका कोई एक्शन नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है सीसीटीवी कैमरे में। एक दूसरी तरह के वो लोग हैं जो जेल में चले हुए गए हैं और उनका अगर फोटोग्राफ नहीं है तो फिर बेल पे उनको सहूलत दी जाना चाहिए। बेल बहुत ताकत के साथ अपोज कर रही है प्रोसिक्यूशन, और उससे बहुत लोगों को जेल में तवील अरसा हो रहा है रहने के लिए। तीसरा ये शैफुद्दीन साहब, ये जो मालेगांव शहर है ये हैंडलूम के लिए मशहूर है, ये मशहूर टाउन है महाराष्ट्र का, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में, यहाँ मुसलमान एमएलए भी है और काफ़ी सारी तंजीमें हैं, मुसलमान तंजीमें हैं। तो उन्होंने ये जो लोग हैं, आप कह रहे हैं कि इनका कोई पुरसानी हाल नहीं है, 2-2 महीने से कैद है, जेलों में बंद है, क्या वो कुछ उनके लिए कुछ मदद नहीं कर रहे? यानी आपको जो जाना पड़ा वहाँ पर जाके तहकीकात करनी पड़ी, मालूम करना पड़ा। देखिए, अगर उनकी मदद कर रहे होते तो 2 महीने हो गए हैं, ज़मानतें बहुत सारे लोगों की खारिज हो गई हैं, अभी तक हाई कोर्ट में से कोई नतीजा नहीं निकला है। मैंने जब वहाँ गए तो ये कहा कि अगर आप लोग चाहें तो हम आपको लीगल एड देने को तैयार हैं और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके मुकदमे करेंगे। लेकिन अभी तक कोई हाई कोर्ट में बेल दाखिल नहीं हुई है, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे मालूम हो पाए कि मैंने पता लगाया कि कोई बेल अब तक हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। बेल बहुत दिन पहले से सेशंस कोर्ट से खारिज भी हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर पैरवी नहीं हो रही है, इसलिए ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल को इस पर इंटरव्यू। तो इसमें जो है उन पर कौन सी ऐसी संगीन दफात लगाई गई है कि बेल नहीं हो पा रही है? देखिए, 307 लगाई है उन्होंने, उस जो तशद्दुद है उसके मुकदमे लगाए हैं, और बेल पे हर बार जज साहब ये कह देते हैं कि चार्जशीट नहीं आई है, अभी चार्जशीट आ जाए जब बेल देंगे। तो चार्जशीट नहीं दाखिल कर रहे हैं, 60 दिन हो गए हैं जब सीसीटीवी कैमरे में भी फोटोग्राफ नहीं है, और उनका पहले वो फर्स्ट ऑफेंडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अब पुलिस से तो वहाँ पर ऐसा काम कर रही है कि उसने एक धंधा बना लिया है, पैसे मिल रहे हैं, गिरफ्तार कर लेती है और छोड़ देती है जिससे पैसे मिल जाते हैं। इस तरह की वहाँ पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, र्यूमर्स हैं या सच्चाई है, ये तो अलग से बाद में तय होगा। हमारा ये कहना है कि ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल का ये तय रखता है कि जहाँ पर 1000 से लेकर 1500 लोगों को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं, बेहतर होगा कि उनकी शिनाख्त करने के लिए आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए, जो पुलिस की इंक्वायरी से अलग हो। कोई जुडिशियल ऑफिसर हो, इंक्वायरी कर ले और ये तय कर ले कि वो जिन लोगों के भी फोटोग्राफ आते हैं, एक्शंस आते हैं सीसीटीवी कैमरे में, उनको जमानत ना दे, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिफारिश की जाए कि सबको जेल से छोड़ा जाए, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग हैं। जो मालेगांव है वहाँ का रोज़गार भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार जो था वो कपड़ा बनाने का था, उसको गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से पूरी तौर से पूरा शहर बेरोज़गार हो गया है। और ऐसे में उनके ऊपर बार बार आफतें ये आ रही हैं कि उनके ऊपर मुकदमे पूरे शहर पे लग जाते हैं। आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसमें 2 ख़ास बातें की निशानदही की गई। एक तो ये है कि तशद्दुद होता है, तशद्दुद में जो है मुसलमानों की दुकानें जलाई जाती है, मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है और मुल्ज़िम भी मुसलमानों को बनाया जाता है। दूसरी बात ये कही गई थी आपकी रिपोर्ट में कि जो मुस्लिम तंजीमें थे जो सपोर्ट कर रही थी बंद की जो है, हड़ताल की जो है, वो ऐन वक्त पर जो है जो क़यादत थी वो गायब हो गई, उन्होंने अपने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिए। तो ये 2 पहलू पर ज़रा आप थोड़ा सा मुख्तसरन बता दें आप। देखिए, एक पहली बात है वो ये कि जो हमारे जज साहब जो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजी कोर्सी वाले, उन्होंने बात उठाई कि ये क्या बात है कि मुसलमानों का ही हमला दिखाया जाता और सारी प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की नुकसान उठाती हैं, कि मुसलमान की प्रॉपर्टी पे हमला करते हैं। इसी तरह से कुछ केसेस में दिखाया गया कि दलित की प्रॉपर्टी पे हमला करते हैं, यानी कि वो लोग इतने पागल हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान करते हैं। इसका मतलब है कि इसकी तफ्तीश सही नहीं हो पा रही है, इसलिए इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि जो ये कह रहे हैं कि दूसरा सवाल क्या है, ये जो मुस्लिम तंजीमें जो थी, मुस्लिम रहनुमा थे, वहाँ एमएलए भी मुसलमान है, पुलिस का ये कहना है, मजलिस के जो है पुलिस का ये कहना है कि हमने बहुत कोशिश की, हालांकि रज़ा अकेडमी ने 2-3 घंटे पहले कॉल वापस की, लेकिन कॉल तो दे चुके थे, लोग निकल चुके थे, जुमे का दिन था, कॉल वापस होने का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। फिर भी जो तंजीमें थी वो क़यादत जो कर रही थी और कॉल दे रही थी, उनमें से कोई भी लीडर उस वक्त जुलूस के साथ नहीं मौजूद था, लीडरलेस छोड़ दिया गया था।
अब जब पुलिस कहती है हमने उनको फ़ोन किया तो उनके सबके फ़ोन स्विच ऑफ निकले। इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए कि जिन्होंने कॉल दी थी वो बैक ऑफ कैसे कर गए और उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं संभाला। इसका सारी जो मुश्किल है वो आन पड़ी है आम आदमी पे, और वो लोग जो कॉल देते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए जुडिशल इंक्वायरी की बहुत ज़रूरत है। इन सारे पॉइंट्स पे जुडिशल इंक्वायरी हो और पाया जाए कि क्या गलतियाँ हुई। आखिरी बात ये है कि इन सारे वाक़यात का जो मालेगांव का वाक़या, जैसे कि बम ब्लास्ट में भी जो है 2 मरतबा वहाँ पे बम ब्लास्ट के वाक़यात हुए और मुसलमानों को ही माखूज़ किया गया, ये तो आपने इसका सरसरी तौर पर तस्करा भी कर दिया था। तो इसका क्या सबक क्या है? ये जो कॉल दी गई थी इसको किस हद तक आप दुरुस्त कहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट करना एक आईनी हक़ है और अगर कोई ज़्यादती कहीं हो रही तो कहीं भी खड़ा होना चाहिए प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट लीडरलेस नहीं होना चाहिए और उसका मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाना चाहिए। ये जो बहुत जगह ये बातें हो रही हैं, मैं तो ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि इसी तरह से 16 मार्च 2001 को कानपुर में हुआ था, तब भी लीडरलेस हो गए थे। मार्च काल दिया कि ऐसी कुरान शरीफ जला दी गई है कानपुर यहाँ पे दिल्ली में, और सिंगल एक कॉल दे दी गई कानपुर में, वहाँ 16 बच्चे शहीद हो गए पुलिस की गोलियों से। ऐसे ही यहाँ हुआ कि यहाँ मालेगांव में और जगह दूसरी एक दो जगहों पे कॉल दी गई और वहाँ लोग बहुत ज़्यादा निकल आए सड़क पे। तो ये जो तंजीमें हैं इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे एक एक करके कॉल न दें, कॉल दें तो फिर उसको मुनज़्ज़म करें, उसको ऑर्गेनाइज़ करें, जिम्मेदारी लें और लीडरशिप करें, वरना लीडरलेस छोड़ देने से बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन अहमद साहब सालार न्यूज़ से बात करने का। ये थे शरफुद्दीन अहमद साहब जो ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल है। वो बता रहे थे कि मालेगांव में जो सूरत हाल पेश आई उसमें मुस्लिम लीडर भी बड़ी हद तक जिम्मेदार है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।